इवनिंग प्यारे साथियों, जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम जाने थे विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत का परिभाषा जाने थे और अगला हम नेक्स्ट टॉपिक वहाँ से आगे देख रहे हैं जो पहला लेक्चर में हम छोड़े थे। आज हमारा फिजिक्स का अध्याय 4 के विद्युत चैप्टर का दूसरा लेक्चर है ये। तो अब हम जानते हैं कि अगला हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है जो हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम समझ गए थे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को हम विद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं यानी कितनी भीड़ में इलेक्ट्रॉन जा रही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये आवेश का प्रवाह हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक व्यक्ति जाएगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि भीड़ जा रहा है, नहीं, सैकड़ों की संख्या में अगर लोग जाएंगे तब हम कहेंगे कि ये भीड़ जा रही है। ये क्या जा रही है? भीड़ जा रही है। इसी प्रकार जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तेजी से स्पीड में भागते रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि आवेश। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आवेशित हो गया, घुसा गया और घुसा करके दौड़ रहा है, घर छोड़ के भाग रहा है। घर छोड़ के क्या कर रहा है? ये भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। चलिए अब हम समझते हैं विद्युत आवेश क्या है। तो कह रहा है किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब अंदर, ऐसा नहीं कि बाहर वाला, अंदर वाला। किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण, आंतरिक मतलब अंदर वाला गुण, जिसके कारण वह कौन? विद्युत आवेश। जिसके कारण वह किसी वस्तु पर बल आरोपित करने का मतलब हुआ, लगा दीजिए यहाँ एगो, मान लीजिए कि हम फैन लगा दे रहे, इधर इधर इधर, ये फैन है। जब तक इसमें बल आरोपित नहीं होगा क्या ये पंखा घूमना स्टार्ट होगा? नहीं होगा, ये पंखा नहीं चल सकता है। यानी कि जब इसमें हम क्या करते हैं, करंट देते हैं तो उसमें क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन धक्का देता है, इलेक्ट्रॉन बल लगाता है और बहुत तेजी से जाके एक दूसरे पे जाके इतनी तेजी से ये फ्लो होता है कि पंखा पे जाके बल लग जाता है और पंखा क्या होने लगता है? घूमने लग जाता है। तो क्या करता है? बल आरोपित करता है, यानी बल लगाता है, बल आरोपित कर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग को घबराना नहीं है। इसका आप लोग को साफ सुथरा हाथ हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, इसलिए प्यारा सा हाथ से लिखा हुआ इसका नोट्स मिलेगा आप लोग को। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, AC आनंद क्लासेस 88। क्या कर लेंगे साथियों? AC आनंद क्लासेस 88। चलिए अब हम आगे जानते हैं। कह रहे हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन मतलब ई तथा पी यानी प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आंतरिक गुण को दर्शाता है कौन? आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को जो दर्शाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और चलिए अब हम आगे जानते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो आप लोग बोलेंगे सर पिछले टॉपिक में आप पढ़ाए थे कि हम आवेश को रगड़ के उत्पन्न करते हैं। नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन उसमें हम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि उसमें पहले से उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से उपस्थित रहता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि अगर उसको हम रगड़ते हैं ना तो उसको एक दिशा मिल जाती है। जिस तरह से गुस्सा किसी भी व्यक्ति का क्या होता है? आंतरिक गुण होता है, आंतरिक लक्षण होता है। जैसे उसको हम कुछ बोल दिए तो तिल मिला के सिर फोड़ने के लिए दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है, लेकिन जब इसको हम रगड़ते हैं तो गुस्सा आ जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है? तो प्रवाहित होने लगता है। चलिए अब हम आगे जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आवेश संरक्षित होता है। यह VVF पॉइंट है, यह मोस्ट VVF पॉइंट है। यह 10th में भी पूछे जाते हैं और 12th में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे है आवेश का प्रकार। साथियों क्या है? आवेश का प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं अब ये हम जान लेते हैं। तो इसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं साथियों? 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। क्या साथियों? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ऋण आवेश। कैसा आवेश? ऋण आवेश। जिस तरह से आप लोग किसी भी व्यक्ति में 2 तरह का गुण होता है, या तो बहुत गुस्सा जाता है या बिल्कुल शांत रहता है। यही ना होता है, या तो बहुत गुस्सा जाएगा या बिल्कुल शांत रहेगा। यार हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति रहता है कि हमेशा गलत ही चीज सोचता रहता है और कोई रहता है कि बहुत अच्छा चीज सोचता है, उत्तम चीज सोचता है। तो उसी तरह से वो पॉजिटिव रहता है, हमेशा उसके शरीर में एनर्जी भरा हुआ रहता है। और कोई लसरिया के बैठा हुआ रहता है, चलो हो रहा है, काम कर रहे हैं, वो खुद भी करता है, वो खुद तो चौपट है ही, साथ में आपको भी चौपट कर देता है। तो उसे हम कैसा व्यक्ति कहेंगे? निगेटिव कहेंगे। उसे हम कैसा चार्ज कहेंगे? निगेटिव चार्ज कहेंगे, जिसको हम माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस। आप लोग बैटरिया बचपनवा में बहुत टॉर्च में ठूसे होंगे, उल्टा पुल्टा के लगा देते थे ना, तो क्या होता था कि वो आपका नहीं चलता था, यानी बल्ब आपका नहीं जलता था। तो ये आपका कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। ये आपका ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। और धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। तो पहला एक हो जाता है प्लस चार्ज और दूसरा आपका क्या हो जाता है? माइनस चार्ज।
प्लस चार्ज को हम बोलते हैं धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज, और ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज, इसी को हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव चार्ज। यानी बैटरिया जो रहता है 12 वोल्ट का बैटरी का, आप लोग चूटा लगा लगा के बहुत बल्ब जलाए होंगे, तो बल्ब उसमें क्या रहता है, एक नेगेटिव पोल रहता है और एक पॉजिटिव पोल रहता है। क्या सब रहता है साथियों, एक नेगेटिव पोल रहता है और दूसरा पॉजिटिव पोल रहता है। तो हम प्लस जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम इस तरह से दर्शा देते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम इस तरह से दर्शा देते हैं। आई होप कि यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि समान आवेश जब रहे, जैसे हम ले लिए एक क्यू आवेश और एक क्यू, इस पे भी प्लस चार्ज और इस पे भी प्लस चार्ज। तो जैसे अगर आप मान लीजिए कि दो गो ललका ललका चूटा लगा दीजिएगा, यानी कि दो गो प्लस से प्लस लगा दीजिएगा, तो कभी बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। कभी प्लस प्लस लगा दीजिएगा तो बल्ब नहीं जल सकता है, कभी ये जल ही नहीं सकता है। यानी कि जब समान आवेश रहता है तो ये एक दूसरे को धकेल देता है, ये दूसरे को क्या कर देता है, धकेल देता है, यानी पास नहीं आता है। जैसे अगर हम समझे कि दो गो लड़कवे का चाहे ब्याह करा देने के लिए कभी होगा, नहीं होगा, ये कभी संभव ही नहीं है। कभी भी लड़का लड़का में ब्याह नहीं हो सकता है, शादी नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, एगो मेल पर्सन चाहिए, एगो फीमेल पर्सन चाहिए। ठीक उसी प्रकार प्लस और प्लस का कभी जोड़ा लगेगा, नहीं लगेगा, इसको देख के इधर भाग जाता है, इसको देख के उधर मुंह घुमा लेता है। तब क्या करेंगे, अब माइनस माइनस जब रहता है सर क्या होगा, ये पास आएगा, नहीं आएगा, फिर भी इधर भागेगा, मुंह फुलाकर इसे चल जाएगा टेढ़ टाढ़ होके। तो जब भी असमान आवेश रहेगा, क्या रहेगा साथियों, असमान रहेगा। आवेश जब समान रहेगा, तो ये प्रतिकर्षण होगा, यानी एगो दुल्हवा एगो दुल्हनिया दोनों शादी विवाह करके कुरकुरे खाने के लिए चल गया तारों के शहर में। ठीक उसी प्रकार जब अगर यहां हम दे दिए एक माइनस, फिर दे दिए माइनस, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, यानी धकेल देगा। जब माइनस माइनस चार्ज, यानी कि या तो प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, मैं इसे साफ कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई पड़े। एक मिनट साथियों, चलिए अब हम आगे जानते हैं। जब भी क्या हो जाए, आवेश जब भी क्या रहे, आवेश पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रहेगा, समान आवेश रहेगा, तो समान आवेश में हमेशा क्या होगा, एक दूसरे को धकेल देगा, प्रतिकर्षण होगा। कौन सा कर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण, और असमान यानी एक प्लस देंगे और एक माइनस देंगे, यानी असमान आवेश में क्या होगा, जब आवेश क्या रहेगा, असमान रहेगा, तो इसमें आकर्षण होगा। कौन सा आकर्षण होगा, आकर्षण बल लगेगा। यहाँ कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, यानी एक दूसरे से क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, और यहाँ आपका बल्ब जल जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम जान लिए कि जब आवेश समान हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, या इसी को हम विकर्षण बल भी कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, अलग अलग हो जाता है। और जब यहाँ माइनस और प्लस रहे तो आकर्षण बल, यानी एक दूसरे से ये क्या हो जाता है, पास आ जाता है, और पास आके ये क्या होने लगता है, तो ये करंट फ्लो होने लगता है। चलिए अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, या नहीं तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप एक बार कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए साथियों, यहाँ से अब हम आगे देखते हैं। आप लोग को वहां पता चल गया है कि अब समान आवेश के बीच क्या होता है कि विकर्षण बल लगता है, और असमान आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। अब हम इसे कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु जो भी जिस पर क्या हो, सबसे पहले समझिए तीन चीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन हमेशा नेगेटिव रहता है, ये नेगेटिव बन रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन ये क्या होता है, पॉजिटिव बंदा है। इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे कितना चार्ज होता है, तीनों के चार्ज के बारे में हम आगे समझेंगे कि इसमें कितना कितना चार्ज होता है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि आवेशित वस्तु के बीच जब कोई भी वस्तु आवेशित रहेगा तो या तो उसके बीच में आकर्षण बल लगेगा, या फिर क्या होगा, विकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण, यानी या तो वो पास आएगा या फिर दूर भाग जाएगा। दो ही बल लगेगा, तीसरा कोई बल नहीं लगेगा। या तो जैसे हम प्लस दे दिए माइनस दे दिए, दोनों पास आएगा, फिर प्लस दे देंगे, ये दोनों क्या होगा, उधर भागेगा, ये इधर भागेगा, फिर माइनस माइनस दे देंगे तो ये क्या होगा, ये भी उधर भागेगा और ये भी इधर भागेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बीच, यानी कि दो आवेशित वस्तु के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इसको समझाने के लिए यह किस तरह से काम करता है, तो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कूलम साहब ने, किसने, कूलम एक वैज्ञानिक है। कूलम क्या है साथियों, वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया, तो एक अपना नियम दिया जिसे हम कूलम नियम कहते हैं। इसमें ये क्लास 12th में भी पढ़ना है आप लोग को और 10th में भी पढ़ना है, तो इसका प्रूविंग अब हम अगले और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इससे पढ़ सके। जय हिंद।